हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद डीए। तो क्या कर रहे हैं हम लोग लेट्स लर्न विद डीए में? हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो कल मैंने इसकी इंट्रोडक्शन दे दी थी, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अभी। तो इसकी इंट्रोडक्शन मैंने कल दे दी थी और कल मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक लाइन्स भी अच्छे से पढ़ा दी थी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती है और मैग्नेटिक लाइन्स क्या होती है मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, आज हम लोग करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो क्या रहता है ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर? नाम ही है ना, नाम ही है, नाम से ही पता चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जिस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें, ठीक है, की क्या लगाते हैं, की लगाते हैं, उसके बाद एमीटर भी लगा देते हैं, कहीं पे एमीटर लगा दिया, फिर उसके बाद ये बैटरी भी लगा दी। ठीक है, इस तरह से कुछ बल्ब लगाना है तो वो भी लगा दो यहाँ पे। ठीक है, रेसिस्टेंस लगा दी, रेसिस्टेंस भी लगा दो कहीं पे, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड चेक करने के लिए इसमें कहीं पे वो डालना पड़ेगा। जैसे ये रेसिस्टर डाला ना मैंने, इसकी जगह पे आप कॉपर वायर ले लो, कंडक्टर डाल दो, साइड पे कोई कंडक्टर लगा लो, बल्ब की जगह कंडक्टर डाल दो। ठीक है ना, बल्ब की जगह कंडक्टर लगा दो। जैसे कॉपर वायर नहीं लगा रहे थे कल वाले एक्सपेरिमेंट्स में, तो वैसा ही कोई कंडक्टर लगा लो। तो देखो ज़रा इसमें क्या मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो कंपास वम्पास लगा के फिर से देख लेंगे, है ना। कल वाला जो सर्किट हम लोगों ने मैग्नेटिक बार के साथ किया था ना, जो एक्सपेरिमेंट, वही ज़रा ये करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, ये जो कॉपर वायर उसके साथ करके देखेंगे। तो चलो पढ़ते हैं, लिखा हुआ एक्टिविटीज़ में सब कुछ लिखा है। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होती है? सो एक्टिविटी 12.1 में हम लोगों ने पढ़ा, वी हैव सीन दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। ठीक है ना, क्या इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक करंट, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर जो करंट कैरी कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है अपने आसपास। ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अब हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ द फील्ड फाइंड करनी है, तो लेट अस रिपीट द एक्टिविटी इन द फॉलोइंग वे। वो जो हम लोगों ने पहली एक्टिविटी की है, हम उसको रिपीट करके उसको नए फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। पहले बार मैग्नेट डाला था, उसकी जगह अभी हम लोग कंडक्टर डालेंगे। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं। तो ये एक्टिविटी पढ़नी पड़ेगी इसके लिए। चलो फिर एक्टिविटी पे पढ़ा देते हैं आपको। तो एक्टिविटी पढ़ते हैं। एक लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर, ठीक है, एक क्या करना है, एक लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर लेनी है, एक लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर लेनी है। 2 और 3 सेल्स ले लेना 1.5 वोल्ट के। ठीक है, 1.5 वोल्ट के सेल्स ले लो और एक प्लग की ले लेना। कनेक्ट देम ऑल इन सीरीज एज शोन इन द फिगर। अभी जो डायग्राम मैंने बताई वो। सो प्लेस द स्ट्रेट वायर पैरेलल टू ओवर द कंपास नीडल। ठीक है ना, स्ट्रेट वायर जो भी आप लगा रहे हो उसको कंपास नीडल के पैरेलल लगा देना, ऐसे करके। ठीक, कंपास को इस तरह से प्लेस करना है कि ना ये नीडल के पैरेलल आए। क्या आएगा, ऐसा होगा? मुझे तो नहीं लगता। प्लग द की इन द स्टार्ट सर्किट। पहले आपने अभी की को ऑन नहीं किया है, ठीक है ना, स्विच ऑन नहीं किया हुआ। स्विच बिना ऑन किए हुए आपने क्या करना है, की लगा देनी है। तो एक्टिविटी 12.4 क्या बोलती है? चलो एक्टिविटी 12.4 बोल रही है, टेक अ लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर। ठीक है, टेक अ लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर, 2 और 3 सेल्स लेने हैं आपने, 1.5 वोल्ट ईच, एंड उसके साथ एक की प्लग करनी है, कनेक्ट करना है उनको एक सीरीज़ में। ठीक है, प्लेस करना है उसको। उसके बाद क्या करना है, प्लेस द स्ट्रेट वायर पैरेलल टू और ओवर अ कंपास नीडल। ठीक है, स्ट्रेट वायर जो लेनी है हमने, उसको क्या करना है, या तो पैरेलल टू या तो ओवर अ कंपास वायर। एक काम करो ना, यहाँ पे वो ये कार्डबोर्ड वाला सिस्टम ले लो, यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा लो और ये कॉपर वायर है, प्लेस कर लो बीच में से छेद करके, और उसके साथ कंपास प्लेस कर दो। ये भी अच्छा ऑप्शन है, वरना जो अभी इन्होंने दिखाया हुआ वो भी देख सकते हैं। तो प्लग द की इन द सर्किट, प्लग कर दो, की ऑन कर दो, मतलब करंट फ्लो करना शुरू कर दो। ठीक है, ऑब्जर्व करो डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल। एक काम करो, अभी इसकी ऑब्जर्व करो डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन नॉर्थ पोल में। ये जो डायरेक्शन है कंपास की,
ये कौन सी ओर जा रही है, इसका नॉर्थ पोल किस तरफ जा रहा है, वो डिफ्लेक्शन को नोट करो, ठीक है ना। नोट कर दिया ऑफ द नीडल एंड इफ़ द करंट फ्लो फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, अगर करंट जो है वो यहाँ पे कंपास है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, अगर वो नॉर्थ टू साउथ जा रही है, शोन इन द फिगर में दिया हुआ है, द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास जो होता है नीडल वुड मूव टूवर्ड्स द ईस्ट। तो ये जो है नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास, मतलब ये जो नॉर्थ पोल की है वो क्या करेगी, वुड मूव टू द ईस्ट, वो ईस्ट पे चली जाएगी। मतलब अगर करंट ऐसे पास हो रही है, कहने का मतलब है अगर करंट सीधी जा रही है, लेके चलो एग्जांपल लेके चलो, अगर आपकी करंट जो है वो उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये कंडक्टर है और उसकी डायरेक्शन ये है, तो आपका जो कंपास है उसकी नीडल ऐसी हो जाएगी, ठीक है, कंपास की नीडल ऐसी हो जाएगी, मतलब इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब है अगर हम लोग इसको पैरेलली प्लेस करेंगे, पहले तो हम लोगों ने जब करंट फ्लो नहीं करवाई है तो कंपास इस तरह से थी, ठीक है, फिर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करना शुरू कर दिया तो हम लोगों ने ये किया, तो इसमें डिफ्लेक्शन आना शुरू हो गई। तो डिफ्लेक्शन आने से क्या हुआ, इसकी मूवमेंट जो है वो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चली गई, ठीक है, कहाँ चली गई, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चली गई, इसने यही बोला। तो परपेंडिकुलर हुई ना, लग रही है ना परपेंडिकुलर, है कि नहीं, है ना परपेंडिकुलर, तो यही बोला उसने कि ऑब्जर्व करो डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल को एंड इफ़ द करंट फ्लो फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ, अगर करंट ऊपर से लेके नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है, तो एज शोन इन द फिगर द नॉर्थ पोल जो होता है ऑफ द कंपास नीडल वुड मूव टुवर्ड्स द ईस्ट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो रिप्लेस करो सेल्फ कनेक्शन इन द सर्किट, अब एक काम करो रिप्लेस करो ज़रा, एंड दिस वुड रिजल्ट इन द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द कॉपर वायर। एक काम करो अभी सेल्फ कनेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट करो, मतलब प्लस से माइनस कर लो, चेंज कर लो, बैटरी चेंज कर लो, इधर से उधर कर लो, चेंज कर लो, पोजीशन चेंज कर लो, ठीक है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, मतलब अभी करंट का फ्लो इस तरह से करो, ऊपर से लेके नीचे ऐसे करके, ठीक है। कंडक्टर का जो करंट है अभी नीचे की ओर करो, तो फिर क्या होएगा, जो हमारी जो क्या बोलते हैं उसको कॉपर वायर साउथ टू नॉर्थ, ऑब्जर्व करो फिर से ये चेंज इन द डिफ्लेक्शन, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल को फिर से चेंज करो, तो यू विल सी दैट द नीडल मूव टू द ऑपोजिट डायरेक्शन टूवर्ड्स द वेस्ट, ठीक है। तो नीडल किस तरफ, अगर हम लोगों ने करंट कैरिंग कंडक्टर का फ्लो ऐसे कर दिया, ठीक है, तो नीडल जो है वो किस तरफ चली जाएगी, वेस्ट की तरफ चली जाएगी, लेकिन फिर भी रहेगी स्ट्रेट, फिर भी परपेंडिकुलर ही रहेगी, ठीक है, मतलब वेस्ट की ओर चलेगी ना, मूव कर लिया वेस्ट की ओर, अगर वो नॉर्थ से साउथ की ओर अगर हम लोग करंट पास करवा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये वेस्ट की ओर चलेगी, ठीक है। मैं ब्राइटनेस जरा ऑन कर लेती हूँ, कम कैसे हो गई, ठीक है, समझ आ गई, यही बोला उसने। तो ऑब्जर्व द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल एंड यू विल सी दैट नाउ द नीडल मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड टुवर्ड्स द वेस्ट, ठीक है ना। तो इट मीन्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। डायग्राम देखेंगे अभी हम लोग, ये प्यारी सी डायग्राम है, क्यूट सी, डायग्राम को क्यूट बोलता है, मैं बोलती हूँ डायग्राम, मैं यहाँ आ जाती हूँ, है ना। तो ये आ गई आपकी डायग्राम है, डायग्राम एक सर्किट डायग्राम है, हाँ, कंडक्टर ये जो रेड वाली लाइन है ये आपको कंडक्टर लग रही है ना, तो ये की आ गई, ये बैटरी आ गई, और इसकी करंट की डायरेक्शन कौन सी है, ऐसे है, ये डायरेक्शन है, ठीक है। और करंट, ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर के कैसे किया था इसको, ऐसे करके सीधा पहले तो रखा था इसको, लेकिन अभी इसकी पोजीशन चेंज होगी, डिफ्लेक्शन हुई ना, तो ये नॉर्थ की ओर चली गई, है ना, नॉर्थ जो है वो मूव करके ईस्ट की ओर जा रहा है, ये देखो, है ना, बड़ा करूँ, ये देखो, अच्छे से ये डायग्राम देख लो, है ना। यहाँ पे नॉर्थ की डायरेक्शन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये जो लाइट सा दिख रहा है, पहले डिफ्लेक्शन, पहले डायरेक्शन जो थी वो ऐसे थी, ठीक है, करंट अभी ऐसे जा रही है, ठीक है, करंट ऐसे जा रही है, टेढ़ी है ना थोड़ी सी, तो लाइन भी इसी तरह से उसके परपेंडिकुलर है, तो ये जो हमारा कंपास है वो यहाँ से मूव करके, ठीक है, यहाँ चली गई, तो ये नॉर्थ इस तरफ आ गया, तो बन गया ना ऐसे परपेंडिकुलर टाइप का बन गया ना, ठीक है। ईस्ट या तुम्हारी डायरेक्शन लिखी हुई है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, करंट जो है वो नॉर्थ पे है, करंट जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, और आपका जो कंपास की नीडल है वो ईस्ट पे चली गई, ऐसे करके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। यहाँ पे फ्लेमिंग थंब नील रूल आता है, यही चीज़ हम लोग समझेंगे आगे। अब हम लोगों ने पोजीशन चेंज कर दी है,
ठीक है। करंट की पोजीशन, करंट का फ्लो चेंज कर दिया हम लोगों ने, अब उल्टा कर दिया, ठीक है। ऐसे करके जा दिया, अब ऊपर की तरफ जा रहा है कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर में, करंट कैरिंग कंडक्टर में ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये आ गया आपका फ्लो, ठीक है। ये आपका जो डिफ्लेक्शन आई नॉर्थ इस तरफ को चला गया, मतलब ये वेस्ट वाली साइड में आ गया। हमें पता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ होता है साउथ होता है, ठीक है। नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, और ईस्ट कहाँ होता है? ईस्ट हमेशा 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 आपके राइट साइड होता है, याद रखेंगे। ईस्ट हमेशा आपके राइट साइड होता है, वेस्ट हमेशा आपके लेफ्ट साइड होता है। जब ईस्ट का पता चल गया तो अपने आप ही फिर वेस्ट का पता चल जाता है। ईस्ट हमेशा राइट, ईस्ट राइट, पूर्व राइट, राइट राइट, ठीक है। पश्चिम दूसरा लेफ्ट की ओर। तो साउथ तो नीचे होता है, नॉर्थ ऊपर होता है ना। हम तो नॉर्थ के वासी हैं, सो नॉर्थ के वासी। तो इसी तरह से आपका डिफ्लेक्शन शो होना है। तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बनना है, लेकिन इस साइड का परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। समझ आ गई अच्छे से। तो लिखा क्या है, लिखना है, ये भी पढ़ लेते हैं। सो इसको हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो लिखा है सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, ये जो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच स्ट्रेट कॉपर वायर इज प्लेस्ड, ठीक है। ये सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच स्ट्रेट कॉपर वायर इज प्लेस्ड पैरेलल टू और ओवर अ कंपास, ठीक है। यहाँ तो पैरेलल कर दो, या तो साइड पे रख दो, या तो इसके ऊपर रख दो, ठीक है। नीडल एंड द डिफ्लेक्शन इन द नीडल बिकम ऑपोजिट, उसकी डिफ्लेक्शन जो होती है वो नीडल बिकम ऑपोजिट हो जाएगी व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड, अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ द करंट को रिवर्स कर देंगे, ठीक है ना। पहले क्लॉकवाइज, पहले क्या था, क्लॉकवाइज था, फिर एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, फिर पहले क्लॉकवाइज था, फिर एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, तो उसकी पोजीशन भी चेंज हो गई। तो क्या है अभी क्या पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने ये जो डिफ्लेक्शन पढ़ी ना, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट वायर। वायर क्या है, कंडक्टर है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर पढ़ेंगे। सो व्हाट डिटरमाइंस द पैटर्न, क्या होता है, किससे हमें पता चलता है, व्हाट डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है वायर करंट थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है ना। सो क्या हमें कौन बताता है, व्हाट डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड वायर करंट थ्रू अ कंडक्टर, डज द पैटर्न डिपेंड ऑन द शेप, ठीक है। क्या ये पैटर्न जो है वो डिपेंड करता है शेप के ऊपर ऑफ द कंडक्टर। वी शैल इन्वेस्टिगेट दिस इन विद एन एक्टिविटी, हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे विद एन एक्टिविटी। वी शैल फर्स्ट कंसीडर द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर। हम लोग ये एक्टिविटी क्या करेंगे, अभी एक और एक्टिविटी करेंगे। वी शैल फर्स्ट कंसीडर द पैटर्न, यही पैटर्न हम लोग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये जो ऊपर किया ना हम लोगों ने, किया ना, ऊपर किया ना, है ना, अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, यही जो ऊपर हम लोगों ने किया, अभी हम लोग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ ये वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक्टिविटी आ जाएगी आपकी, छोटी सी एक्टिविटी, छोटी नहीं है, नीचे भी है ना, नीचे भी है। सो एक्टिविटी है 12.5, ये है टेक अ बैटरी ले लो, 12 वोल्ट की बैटरी ले लो, ठीक है। एक वेरिएबल रेसिस्टेंस ले लो, वेरिएबल रेसिस्टेंस हो गया, और रियोस्टैट ले लो, ठीक है। रियोस्टैट क्या करता है, वो डायरेक्शन बताता ना, डिफ्लेक्शन बताता था ना, ऐसे ऐसे करके, है ना, ऐसे 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 करके करंट। सो एमीटर भी ले लो, कितने का, 0 से लेके 5 मीटर का, जो हमें उनको बताता है। मीटर क्या है, हमें बताता है ना कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, 3 4 5 तक, 0 से लेके 5 तक ले लो, ठीक है। उसके बाद क्या लेना है, प्लग की भी ले लो, फिर कनेक्टिंग वायर्स भी ले लो, लॉन्ग स्ट्रेट थिक वायर भी ले लो, कॉपर वायर है ना, उसको कंडक्टर भी बनाना है ना हमने, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर भी ले लेनी है। उसके बाद इंसर्ट करो थिक कॉपर वायर थ्रू द सेंटर, ये जो है ना कॉपर वायर, थिक कॉपर वायर, उसको सेंटर में क्या करो, इंसर्ट कर दो, ठीक है। नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, ये रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है, इसके बीच में राइट एंगल पे ऐसे करके परपेंडिकुलर बीच में छेद करके घुसा दो। बताया था ना, पहले भी किया था ना ऐसा वाला एक्सपेरिमेंट, तो वैसा ही है, ठीक है। फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट वो जो था वैसा वाला। सो टेक केयर दैट द कार्डबोर्ड जो है वो इज़ फिक्स्ड। तो आप लोगों ने ये केयर करनी है कि कार्डबोर्ड जो है ना नीचे ना चला जाए। आप कॉपर वायर के साथ अटका रहे हैं तो ये नीचे तो जाएगा ही, है ना। ये है कॉपर, यहाँ से आ गया ना यहाँ पे, तो ये नीचे तो जाएगा, तो यहाँ पे किसी स्टैंड दे के इसको खड़ा कर दो, ठीक है। सो टेक केयर द कार्डबोर्ड जो है वो फिक्स होना चाहिए है, डू नॉट स्लाइड अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ये ऊपर और नीचे होएगा तो हमारी डिफ्लेक्शन आना गलत हो जाएंगे, हमारी रीडिंग्स गलत हो जाएंगी।
उसके बाद है कनेक्ट करो कॉपर वायर्स वर्टिकली, कनेक्ट करो कॉपर वायर वर्टिकली। वर्टिकली क्या है? परपेंडिकुलर, ऐसे करके सीधा, ठीक है। कॉपर वायर को कनेक्ट कर दो वर्टिकली बिटवीन द एक्स एंड वाई पॉइंट्स शोन इन द फिगर इन द सीरीज़ और विद बैटरी। सीरीज़ विद बैटरी भी लगानी है, प्लग भी लगाना है, ठीक है, एंड की भी लगानी है, ठीक है ना। एंड स्प्रिंकल करो सम आयरन फिलिंग, वही आयरन फिलिंग वाला एक्सपेरिमेंट है ना। तो आयरन फिलिंग क्यों करो? स्प्रिंकल करो यूनिफॉर्मली सब, ठीक है, कार्डबोर्ड के ऊपर। कार्डबोर्ड लगाने का मकसद यही है। यहाँ पे हम लोग कंपास यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कार्डबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, आयरन स्प्रिंकलिंग का यूज़ कर रहे हैं। कि देखते हैं कि जैसे पहले आई थी ना सुंदर सी लाइन्स आई थी मैग्नेटिक फील्ड, क्या इसके ऊपर बनेगी? यही तो चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यही तो शो करेगा हमको। सो यू मे यूज़ द सॉल्ट स्प्रिंकलर फॉर दिस पर्पल, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कीप द वेरिएबल ऑफ द रियोस्टैट एट अ फिक्स पोजीशन, रियोस्टैट का वेरिएबल जो है वो सेम रखना है, ठीक है, फिक्स पोजीशन पे रखना है। एंड नोट द करंट थ्रू द एमीटर, और नोट कर लो करंट थ्रू द एमीटर। क्लोज द की सो दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, क्लोज कर लो की को सो दैट द करंट फ्लो थ्रू द वायर, जो करंट है वो फ्लो कर रही है वायर से, ठीक है। क्लोज कर दो की करो, मतलब बंद करो, स्विच ऑफ करो। इंश्योर द कॉपर वायर प्लेस्ड बिटवीन द एक्स एंड वाई रिमेन्स वर्टिकली स्ट्रेट, और इंश्योर करो कि ये हिले ना, हिलनी डुलनी नहीं चाहिए, ठीक है, ये फिक्स्ड होना चाहिए कॉपर वायर। उसके बाद जेंटली टैप द कार्डबोर्ड है ना फ्यू टाइम, तो जेंटली कार्डबोर्ड को थोड़ा सा टैप कर दो, टक 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 करके थोड़ा सा टैप कर दो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ऑब्जर्व करो द पैटर्न ऑफ द आयरन फिलिंग, और अब देखो ज़रा, ऑब्जर्व करके देखो आयरन फिलिंग का जो पैटर्न है वो किस तरह से, किस प्रकार का आ रहा है, ठीक है। यू वुड फाइंड दैट द आयरन फिलिंग अलाइन देमसेल्व्स शोइंग द पैटर्न ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। आप ये नोटिस करोगे कि ये कॉपर वायर है, इसके आसपास हम लोगों ने कार्डबोर्ड लगा दिया, कार्डबोर्ड के अंदर फिक्स किया था। पहले कार्डबोर्ड बना लेती हूँ, ये कार्डबोर्ड है, ये आ गया। तो इसके आसपास आयरन फिलिंग क्या करेगी? खुद को अरेंज कर लेगी, है ना, स्कॉट के बंदे की तरह, पैरेलल कॉन्सेंट्रिक सर्कल के जैसे अपने आप को अलाइन कर देगी। आप ये ऑब्जर्व करोगे, ठीक है ना। तो व्हाट डू दीज कॉन्सेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? दे रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। यही चीज़, यही कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है वो पूडल्स की तरह, जैसे वेव होती है पानी में, जो पत्थर मारो तो वेव बनती है, वैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फाउंड, हमको कैसे पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? प्लेस द कंपास, ठीक है, प्लेस द कंपास एट द पॉइंट पी से, किसी पॉइंट के ऊपर उसका कंपास प्लेस कर दो ओवर अ सर्कल के ऊपर, एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द नीडल, और ऑब्जर्व करो डायरेक्शन ऑफ द नीडल किस साइड जा रही है, मतलब कंपास से हम लोगों को डायरेक्शन मिल जाएगी। सर्कल तो बनी गए हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल के ऊपर, किसी एक पॉइंट के ऊपर कंपास रख दो, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल, द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन, ठीक है। जहाँ पे नॉर्थ पोल जाएगा, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कार्डबोर्ड है, इसके आसपास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन गई। अब डायरेक्शन नहीं पता ना, करंट कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन, कंपास लगा लो किसी एक पी पॉइंट के ऊपर, तो कंपास की नीडल कहाँ जाएगी, जहाँ पे जाएगी उसको नॉर्थ मान लेना, ठीक है, ऑफ द कंपास, वो हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा। गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस एंड प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से ये जो इसको हम लोग क्या करेंगे, नीडल वुड गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो कंपास हमें डायरेक्शन बता देगा थ्रू द स्ट्रेट वायर एट पॉइंट पी, जिस पॉइंट को हम लोगों ने मान के चल रहे हैं। तो शो दैट डायरेक्शन बाय एन एरो, शो करो डायरेक्शन बाय एन एरो, एरो से जो डायरेक्शन शो करता है वही डायरेक्शन हम लोग मान के चलेंगे। डज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स गेट रिवर्स, क्या ये रिवर्स हो सकती है? इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द स्ट्रेट कॉपर वायर इज रिवर्स, अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ द करंट को रिवर्स कर देंगे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ये जो फील्ड की करंट है वो भी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो चलो फिर डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम बनाई जी, ये जो इतना हम लोगों ने पढ़ा ये इसी डायग्राम के पीछे पढ़ा। ये वेरिएबल रेसिस्टेंस हो गया, रेसिस्टेंस क्या है? रियोस्टेट, ठीक है। इसके ऊपर की लगा देंगे, इसके ऊपर एरो लगा देंगे, मतलब इसके ऊपर पिन लगा देंगे, तो ये हमारा रियोस्टेट बन जाएगा, टिक 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 टिक, है ना। ये कार्डबोर्ड हो गया, ये कंपास हो गया, और ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बन गई, ये मीटर हो गया, ठीक है, 0 से लेके कहाँ तक था, 5 तक। बैटरी हो गई, की हो गया। उसके बाद क्या होता है, जब हम लोगों ने डायरेक्शन चेंज करनी है तो बैटरी की पोजीशन चेंज कर देनी है, हाँ। फिर ये ऊपर की तरफ कर देंगे, प्लस माइनस ऊपर की तरफ, प्लस नीचे की तरफ हो जाएगा, ऐसे करके।
ओके, समझ आ गई? होपफुली आ गई होगी। चलो फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स देख लेते हैं ओरिजिनल वाली। ये कुछ ऐसी इस प्रकार की बन जाएंगी आयरन स्प्रिंकलर से, इस प्रकार की बन जाएगी। देख रहे हो डायग्राम? ये कॉपर वायर दिख रही है, ये ओरिजिनल फ़ोटो है, ये कॉपर वायर है और इसके आसपास आयरन फील्डिंग्स ने सर्कल्स बना दिए हैं। ये देखो, है ना प्रॉपर। और इसी किसी पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने कंपास रख देना है। कंपास नहीं देखना, ये इसके परपेंडिकुलर आएगा पक्का पक्का। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ये जो है डायग्राम, ये डायग्राम क्या है? पैटर्न ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल इंडिकेटिंग द फील्ड लाइन्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर। द एरोज ऑफ द सर्कल शो द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन। ठीक है, द क्लोज अप ऑफ द पैटर्न ऑब्टेन्ड। तो फाइनली क्या लिखा हुआ है? लास्ट है ये। What happened to the deflection of the compass needle placed? क्या होगा? क्या होगा? What happened to the direction of the compass needle placed at the given point? क्या होगा deflection of the compass needle जब हम लोग क्या करेंगे, उसको किसी पॉइंट के ऊपर रखेंगे। ठीक है ना? तो टू सी दिस, इसको देखने के लिए हम लोगों ने क्या करना है? वेरी द करंट इन द वायर। एक काम करो, चेंज कर दो करंट इन द वायर को। तो वी फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल्स। हम लोगों को डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इज ऑल्सो चेंज हो जाएगी। इनफैक्ट द करंट क्या होगा? इंक्रीज। अगर हम लोग इंक्रीज भी करेंगे ना तो डिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब करंट में हम लोग जो जो चेंजेस लाएंगे ना, हमारे उस मैग्नेटिक फील्ड की, नॉट इसकी कंपास की जो डिफ्लेक्शन है ना, उसमें हमको शो हो जाएगी ये। ठीक है, इट इंडिकेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। इससे क्या पता चलेगा? जो मैग्नीट्यूड है ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस क्या करता है? एट अ गिवन पॉइंट इंक्रीज करता है एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीज करेगी वैसे ही। ठीक है, तो व्हाट हैपन टू द डिफ्लेक्शन? इससे क्या होगा? व्हाट हैपन टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इफ़ द कंपास इज मूव्ड? क्या होगा अगर डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इफ़ द कंपास हम लोग क्या करेंगे? मूव कर देंगे। डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल्स के साथ क्या होगा? क्या होगा? व्हाट हैपन टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल्स इफ़ द कंपास को हम लोग क्या करेंगे? मूव करेंगे अवे फ्रॉम द कॉपर वायर। मतलब कॉपर वायर जो है उससे हम लोग दूर कर देंगे, डिफ्लेक्शन कम हो जाएगी, फील्ड कम हो जाएगी ना। देखो जितना दूर हम लोग जाते हैं ना, उतनी फील्ड कम हो जाती है ना। आपकी देखो ना प्रभाव, जितना आपके पास आते हैं कोई चीज़ है, ठीक है, जितना आप उनके पास जाते हो उसका प्रभाव उतना ज़्यादा होता है। जितना दूर जाते हो उसकी फील्ड ऑफ लाइन थोड़ी सी फेड होना शुरू हो जाती है ना। जहाँ पे धुंध का एक मान के चलो, या ये क्या बोलते हैं इसको, पानी गर्म हो रहा है, एक एग्जांपल ले लो। यहाँ पे इवेपोरेशन हो रही है, यहाँ पे इवेपोरेशन हो रही है, तो सबसे ज़्यादा जो इवेपोरेशन जो है, सबसे ज़्यादा जो स्टीम बनी हुई है वो कहाँ पे है? पास में ही होगी ना, इसके पास में है। तो ऊपर ऊपर जाते जाते ये डिफ्यूज़ होना शुरू हो जा रही है, ऊपर ऊपर चली जा रही है, डिफ्यूज़ नहीं, इवेपोरेशन होना शुरू हो जा रही है। तो यहाँ पे तो लाइट होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा तो यहीं पे होगी ना। तो यही बोला उसने, जैसे जैसे पास आते जाएंगे, ठीक है, डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगी, दूर जाएंगे तो कम हो जाएगी, है ना। टू सी दिस नाउ प्लेस द कंपास एज फारदेस्ट, जितना दूर हो सके उतना करो, फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर। ठीक है, तो व्हाट हैपन टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इफ द कंपास इज मूव अवे फ्रॉम द कॉपर वायर बट द करंट थ्रू द वायर इज रिमेन सेम। करंट सेम रखनी है लेकिन कंपास को दूर रखना है, ठीक है ना। तो टू सी दिस नाउ प्लेस करो कंपास को दूर, फार्दर पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर, ठीक है। सेट पॉइंट क्यू मान लो उसको। तो व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करोगे? वी सी द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल कम हो गई, डिक्रीज हो गई। दस द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस बाय द गिवन कंडक्टर क्या हो गया? इन द कंडक्टर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एज अ डिस्टेंस क्या होगा? फ्रॉम इट इंक्रीजेज हो जाएगा। एंड इट कैन बी नोटिस दैट द कॉन्सेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड्स अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम इट। तो क्या होगा इससे हम लोगों ने क्या नोटिस किया? दैट द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो होती हैं रिप्रेजेंट कर रही हैं मैग्नेटिक फील्ड्स को अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर बिकम क्या होगा? लार्जर एंड लार्जर, वो बड़ी होती जाएगी, ऐसे ऐसे करके बहुत बड़ी बड़ी होती जाएंगी, है ना। दूर जाती हैं तो बड़ी हो जाती हैं, लेकिन पतली हो जाती हैं एज वी मूव अवे, है ना। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसी ही होती है ना, यहाँ पे डार्कर होती है पास वाली, फिर दूर हो जाती है, फिर दूर और लाइट, फिर और लाइट। तो इसकी भी कोई रेंज होएगी ना। अब इसी फिनोमिना, इसी ऑब्जर्वेशन के बेस पे हमारे पास नया रूल आया जिसको हम लोगों ने बोला राइट हैंड थंब रूल। क्या बोला? राइट हैंड
थंब रूल, ठीक है। क्या बोला? राइट हैंड थंब रूल, नाम है राइट हैंड थंब रूल। ये मेरा राइट हैंड है, दिख रहा है? यो, ये यो वाला यो नहीं है, ये यो वाला यो नहीं है, ये हम लोग स्माइल जो दे रहे हैं यो वाला। ये जो है ना, ये डायरेक्शन बता रहा है, ऊपर वाली डायरेक्शन करंट की, ये वाली डायरेक्शन नीडल की, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना। ये हमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन बता रहा है, जो कि 90 डिग्री के ऊपर है, पहले बता दिया। द कन्वीनियंट वे ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन इन द फिगर। अगर हम लोग कन्वीनियंट वे से डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे जो एसोसिएट कर रही है करंट कैरिंग कंडक्टर द्वारा, ठीक है। ये देखो, ये नीचे की तरफ, मैं ऊपर की तरफ बताया। मान के चलो ये अंगूठे से हम लोगों ने तार पकड़ी है, वायर को पकड़ा हुआ, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड, ये उंगलियों की डायरेक्शन जो है वो, ये जो फिंगर की डायरेक्शन है आपको, ये क्या हो गया? मैं बड़ी होगी। ये मैंने वायर पकड़ी, मैं जुड़ा पिन पकड़ूँ अपनी, ठीक है। ये मैंने वायर पकड़ी है, कंडक्टर पकड़ा हुआ है, ऐसे करके कंडक्टर पकड़ा हुआ है, ठीक है। थंब रूल है ना, राइट हैंड थंब रूल, तो थंब मेरा नीचे को जा रहा है, वो उसकी डायरेक्शन वहाँ पे दिख रही है, इस तरफ जाके दिख रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? ये इस तरफ जा रही है, मेरे अकॉर्डिंग इस तरफ जा रही है। उसने दूसरा हैंड पकड़ा हुआ, अब इसने राइट हैंड बोला, अब राइट हैंड कहाँ पे दिख रहा है? अगर मैं इस तरफ से देखूँ, अब ये सामने से दिख रहा है ना, मेरे अकॉर्डिंग देखो, ठीक है। अगर मैं लेफ़्ट वाला पकड़ती हूँ इस तरह से तो आपको दिखेगा नहीं, ऐसे करके, ये तो मुझे लेफ़्ट वाला दिख रहा है, मेरे अकॉर्डिंग लेफ़्ट वाला दिख रहा है, आपको राइट वाला दिखेगा। इन्होंने राइट हैंड थंब रूल लिखा हुआ है, लेकिन पकड़ा इसने लेफ़्ट हैंड है, दिमाग ख़राब कर रहा है। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ये आपको डायरेक्शन ऑफ द करंट मिल गई। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? फिंगर की जो डायरेक्शन जा रही है ना, उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना डायरेक्शन। मैंने जुड़ा खोला, मेरे बाल खुल गए। चलो फिर, तो ये जैसे कि ये डायग्राम दिख रही है, राइट हैंड थंब रूल दिख रहा है, ऐसे करके ये, ठीक है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जा रही है, जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द फिंगर्स है आपकी। तो राइट हैंड थंब रूल लिखा हुआ है, बनाया इन्होंने लेफ्ट हैंड है, कुछ भी। अगर आप सामने से देखोगे, मिरर इमेज देखोगे, तो आपको ये राइट वाला दिखेगा, मान के चलो। तो इमेजिन करो यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। मान के चलो, हमने मान लिया आज इनके बोलने से पहले। तो यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड, ठीक है। फिर सच दैट द थंब पॉइंट टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ द करंट को वो कर रहा है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो आपकी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी फिंगर के अकॉर्डिंग जाएगी। इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो देन योर फिंगर विल बी रैप, आपकी फिंगर रैप हो जाएंगी ना अराउंड द कंडक्टर ऑफ द, ये इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ जो ये जो आपकी फिंगर रैप हुई है ना जिस डायरेक्शन में, वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। दिस इज़ नोन एज राइट हैंड थंब रूल, और इसी को बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, इसी को कहते हैं राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है, करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन। एक करंट आ रही है हॉरिजॉन्टल पावर लाइन, फ्लो इन ईस्ट टू वेस्ट, वो ईस्ट से वेस्ट फ्लो हो रही है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? तो व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? तो इसी हाथ से मैं पकड़ लेती हूँ, और ये है ईस्ट से वेस्ट, ऐसे करके। तो मेरी डायरेक्शन आएगी ऐसे कि नीचे, हाँ कैसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके नीचे की ओर है ना, इस तरह से ऐसे करके, ठीक है। सो द करंट इन द व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट और एट द
पॉइंट डायरेक्टली अबव इट, ऊपर है या नीचे है ये बताना है इसका। तो द करंट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन अप्लाइंग द राइट हैंड, अगर हम लोग अप्लाई कर जाते हैं इसको राइट हैंड थंब रूल, तो वी गेट द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट बिलो और अबव, कहीं पे भी हो सकता है बिलो या अबव द वायर, सॉरी। सो टर्न्स क्लॉकवाइज इन द प्लेन परपेंडिकुलर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर। एंड व्हेन व्यू टू द ईस्ट, अगर हम लोग ईस्ट एंड से देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, व्हेन व्यू टू द वेस्ट ये क्लॉकवाइज दिखेगी, मतलब ऐसे ही दिखेगा। अगर हम लोग इधर से देखते हैं तो दूसरी डायरेक्शन दिखेगी, उधर से देखते हैं तो दूसरी डायरेक्शन दिखेगी, ठीक है। बस ये एक्सप्लेनेशन दे देनी है थोड़ी सी, और बाकी आगे क्या हुआ, ड्रॉ द मैग्नेटिक लाइन्स अराउंड अ बार मैग्नेट, वो ड्रॉ करो, करा दिया है। लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, क्वेश्चन आगे लिस्ट द प्रॉपर्टीज़, ये भी मैंने प्रॉपर्टीज़ पढ़ा दी हूँ अपन। वाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइन्स इंटरसेक्ट, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। इसका अगर इसका सीधा सा एक्सप्लेनेशन है, अगर ये टू मैग्नेटिक लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब कंपास नीडल जो है उसकी डिफ्लेक्शन जो है वो 2 दिखा रहा है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं होती। कंपास हमेशा एक ही डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। सो इसी के साथ आज का लेक्चर मैं ख़त्म कर रही हूँ। क्यों, बस थोड़ा सा बचा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप करना है हम लोगों ने, ठीक है। और यही है बस नहीं है, इसके बाद ये वाला है, ये डायग्राम है, कितनी बची है, लेफ्ट हैंड रूल भी है और डोमेस्टिक ये मैं अगले उसमें करवाती हूँ आपको, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना करते हैं। तो आपका क्या काम है, आपने होपफुली आपने क्या कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, है ना। तो होपफुली आपको अगर अच्छा लग रहा है, समझ आ रही है, तो प्लीज़ डू लाइक करके जाया करा करो, ठीक है ना। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करा करो, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है, सोलोनाइड, थोड़ा सा पढ़ा दूँ क्या मैं, ये पढ़ा देती हूँ यार, ये पढ़ा देती हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, मतलब एक सर्कुलर लूप बनाई हुई है, डायग्राम देख लो ना, इसका आइडिया मैं पहले दे देती हूँ ना आपको। क्या दिया हुआ है, एक सर्कुलर लूप दे दी है, एक मैं बालों को बांध दूँ, कॉपर से ही वही कंडक्टर को सर्कुलर लूप में बना दिया उसने, ठीक है ना। पहले हम लोगों ने स्ट्रेट लिया था ना, ऐसे करके स्ट्रेट लिया था, अभी इसी को ही सर्कुलर लूप बना दिया। ये देखो ऐसे करके सर्कल बना दिया, ऐसे करके सर्कुलर लूप बना दिया। और इसने बोला कि इसमें जो मैग्नेटिक लाइंस बन रही है ना, वो उसको बना के दिखाओ, ठीक है ना। यही बोला उसने इस वाला टॉपिक में ना, यही चीज़ है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप क्या बोल रही है, वी हैव सो फार ऑब्जर्व द पैटर्न। हम लोगों ने क्या किया, वी हैव सो फार ऑब्जर्व किया हम लोगों ने पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ठीक है ना। पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर था, ठीक है। सपोज करो दिस स्ट्रेट वायर इज बेंड, अगर हम लोगों ने यही स्ट्रेट वायर जो है वो इसको बेंड कर दिया, ऐसे करके कर्व कर दिया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप एंड द करंट इज पास थ्रू इट, और उसमें से मैंने करंट भी पास करवा दी। हाउ वुड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है वो कैसी दिखेंगी, पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिख रही थी ना स्ट्रेट वायर में, अब कैसे दिखेंगी, ठीक है। व्हाट डू यू नो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस्ड बाय द, वी नो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड करता है इन्वर्सली ऑन द डायरेक्शन, है ना। करंट अगर ऐसे है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ जाती है ना। सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग सर्कुलर लूप, इफ़ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल अगर हम लोग रिप्रेजेंट करके चलें मैग्नेटिक को, अगर ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनती है ये मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करके चलें तो इट विल बी बिकम लार्जर, वो और ज़्यादा लार्जर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसका एरिया बढ़ जाएगा। पहले था ये कंडक्टर, फिर इसका एरिया था मान के चलो इतना था, लेकिन अगर हम लोगों ने इसको सर्कुलर बना दिया तो इसका एरिया भी तो बढ़ गया ना, है ना। ये छोटा सा ये सर्कुलर लूप है, तो इसका एरिया जहाँ पे इतना सा आना था अब उसका एरिया बढ़ गया, ऐसे करके हो गया, है ना। मान के चलो ना, ये देखो ये सर्कुलर लूप हो गई, इसका एरिया अगर मैं ये वाला लेके चलूँ तो इसका एरिया था सिर्फ इतना सा, लेकिन अब इसका एरिया बढ़ गया, ये देखो अब इसका एरिया कितना ज़्यादा बढ़ गया, है कि नहीं। तो यही बोला उसने कि
बिकम ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। हम वायर से दूर दूर जाएंगे तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एरिया बढ़ता जाएगा। सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर रूप द कॉन्सेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट, ये कर लिया ना। बाय द टाइम वी रीच एट द सेंटर ऑफ द, जैसे जैसे हम लोग सेंटर ऑफ द सर्कुलर रूप पे जाएंगे द आर्क ऑफ द बिग सर्कल जो है वुड अपीयर एज अ स्ट्रेट लाइन। ये जो सर्कुलर लूप है इसका साइड पे तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रही थी है ना इसके आसपास, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग बीच में आएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह दिखना शुरू हो जाएंगी, है ना, क्योंकि इसकी फील्ड बढ़ गई थी ना। तो ये सर्कल इतने बड़े हैं कि ये बाहर तक, जितनी फील्ड है ना उसके बाहर तक थोड़ी जाएंगे। तो ये ऐसे बीच वाले जो ये जो लाइन थी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स थी ये हमें स्ट्रेट लाइन की तरह दिखना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सेंटर, बाय द टाइम वी रीच एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप द आर्क ऑफ दीज बिग सर्कल वुड अपीयर एज अ स्ट्रेट लाइन। जितना बड़ा सर्कल होता है उसकी लाइन उतनी स्ट्रेट दिखना शुरू हो जाती है ना। अब अर्थ इतनी बड़ी है, हम लोग भी तो खड़े हैं उसके ऊपर, तो हमको थोड़ी ना फील होता है ये गोल है, नहीं होता ना, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है। साइज़ पे डिपेंड करता है, जितना बड़ा साइज़ होगा उतना हमें स्ट्रेट लगता है, लेकिन एक्चुअली में वो कर्वी होता है अगर हम लोग दूर से देखें तो, दूर से ऑब्जर्व करें तो, ठीक है ना। तो एवरी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड अपेयरिंग एज अ स्ट्रेट लाइन इन द सेंटर ऑफ द लूप। तो सेंटर ऑफ द लूप में हमें स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगी, बट है नहीं। बाय अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल हम लोग ईजिली चेक कर सकते हैं कि एवरी सेक्शन ऑफ द वायर कॉन्ट्रीब्यूट टू द मैग्नेटिक, हर एक वायर का ये जो सर्कुलर लूप है, हर एक वायर का हर एक पॉइंट अंग उसका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन में सेम डायरेक्शन, सबकी सेम डायरेक्शन है सबकी, ठीक है। इधर वालों की जो डायरेक्शन होगी इधर वालों की ऑपोजिट होगी, सेम डायरेक्शन है विद इन द रूल, ठीक है। दिस रूल वाज आल्सो कॉल्ड मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। इस रूल को, ये जो है अभी पढ़ा, इसको हम लोग मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी बोलते हैं। इफ़ वी कंसीडर आवरसेल्फ ड्राइविंग अ कॉर्कस्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ऐसे ऐसे करके। और कॉर्क वो नहीं, वाइन खोलने के लिए स्क्रू नहीं यूज़ होता, उसमें लकड़ी वाली जो कॉर्क होता है। सेल का आविष्कार भी तो वहीं से हुआ था, सॉरी इन्वेंशन भी तो वहीं से हुई थी, डिस्कवरी, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द कॉर्कस्क्रू इज द डायरेक्शन ऑफ द क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द टिच ऐसे करके जब खोलते हैं तो उसमें तो वही है आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका आ गया, देख लो। ये जो बीच वाली है वो स्ट्रेट लाइन आ गई, साइड वाली जो है वो कर्वी हैं, और यहाँ वाली तो बिल्कुल ही सर्कल बना रही हैं। इनकी एक फील्ड है ना यार, सर्कल बड़े बड़े होते जा रहे हैं है ना, होते जा रहे हैं, तो वो इसी हिसाब से हो रहे हैं, ठीक है। तो यही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो इसी के साथ आज का मैं ख़त्म कर रही हूँ, आगे भी है, चलो है। So we know that magnetic field produced by the current carrying wire at a given point depend on the current passing through it, ठीक है ना। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये इसके ऊपर डिपेंड होती है, करंट पासिंग थ्रू इट। देयरफॉर ये जो सर्कुलर कॉइल हैव एन टर्न्स, अगर कोई सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल और उसमें एन टर्न्स है, द फील्ड प्रोड्यूस इन एन टाइम्स, तो उसकी जो फील्ड प्रोड्यूस होएगी वो और ज़्यादा लार्जर हो जाएगी, है ना, बढ़ जाएगी ना। अगर कोई कंडक्टर इस तरह से है, जैसे आपका हीटर हो गया, है ना, हीटर हो गया ना, हीटर जो पहले आता था कॉइल वाला हीटर, ऐसे करके वैसा वाला, ठीक है, वैसा वाला। दिस इज़ बिकॉज द करंट इन ईच टर्न हैव द सेम डायरेक्शन, हर एक टर्न में सेम डायरेक्शन में करंट जा रही है, एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न इज़ ऐड, तो इसलिए फील्ड भी इसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, इसकी डायग्राम देख लो। टेक अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड ले लो, हैविंग, जिसमें 2 होल होंगे। इंसर्ट द सर्कुलर कॉइल, उसमें इंसर्ट करो सर्कुलर कॉइल हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स थ्रू इट नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कार्डबोर्ड, एंड कनेक्ट द एंड ऑफ द कॉइल इन द सीरीज विद द बैटरी की रियोस्टेट एक्स्ट्रा, ठीक है। स्प्रिंकल करो आयरन फीलिंग यूनिफॉर्मली ऑन द कार्डबोर्ड एंड प्लग करो की, टैप द कार्डबोर्ड जेंटली, उसको टैप करो फ्यू टाइम्स एंड नोट द पैटर्न ऑफ द आयरन फीलिंग दैट एमर्जेस द कार्डबोर्ड, ठीक है। ये आपका आ गया फिगर, ठीक है। ये आपका टर्न वाला कंडक्टर आ गया, और ये कार्डबोर्ड इसमें फिट किया हुआ है। इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, ये बैटरी आ गई, साइड पे बैटरी और की आ गई, और यहाँ पे आयरन स्प्रिंकल किया तो हमको कॉन्सेंट्रिक सर्कल मिल गई, बीच में स्ट्रेट, साइड पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल मिल रही है ना, ए और बी पोर्शन, और डायरेक्शन ऑफ द करंट ये है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल वाला, ये क्वेश्चन आते हैं ये वाले,
तो अगला वाला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन द सोलोनाइड, ये कल करेंगे अभी, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग ख़त्म करते हैं ये क्लास। तो आपने होपफुली लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्या कमेंट करके बता दो प्लीज़, कमेंट कर दिया करो, ठीक है ना। सो चलते हैं, बाय बाय, सी यू, कल मिलते हैं दोबारा, ओके। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय। एंड मेरा funzilla.com पे मैंने गणेश जी बनाए हैं छोटे क्ले वाले, तो वो भी देख लेना, ठीक है। funzilla.arts, funzilla आर्ट्स, funzilla आर्ट्स, उसमें एक मेरी कार्टून वाली फ़ोटो लगी हुई है, इस पे इसके लास्ट में आएगा, तो वहाँ पे उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाय, टेक केयर, सी यू।